लिटिल हो, लिंगलोंग, लिंगलांग, स्टार किंग परिवार के सभी शिष्य, मेरे पीछे आओ। चियांग झान ने जोर से दहाड़ लगाई। उसकी आवाज ने आकाश और धरती को हिला दिया और शून्य में गूंज उठी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और असुर महल में प्रवेश किया। कुछ ही देर बाद लिटिल हो, गुलिंगलोंग, गुलिंगलांग और स्टार किंग परिवार के कई अन्य विशेषज्ञ उसके पीछे चले गए। आगे मार्शल किंग परिवार और जहर किंग परिवार के विशेषज्ञ थे। वे भूखे भेड़ियों के झुंड की तरह थे जिन्होंने अभी अभी ताजा मांस देखा था, और वे लगातार उसका पीछा कर रहे थे। तुम सही समय पर आए हो। लगता है मुझे आज नरसंहार शुरू करना होगा। चियांग झान की आंखें पूरे दृश्य पर घूम गई, और जैसे ही उसने एक लंबी दहाड़ लगाई, उसके दोनों हाथों ने हवा में एक पकड़ने वाली हरकत की। अनेक उच्च श्रेणी की आत्मा शिराएं बैंगनी सुनहरी रोशनी से चमक उठीं, मानो वे हवा में नाच रहे दिव्य ड्रैगन हों। वे आकाश से उतरे और 18 वेदियों पर, असुर महल के निर्माण के केंद्र पर उतरे। धमाका, 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 एक के बाद एक बाहरी विस्फोट सुनाई दिए। एक के बाद 1000 से ज्यादा उच्च श्रेणी की आत्मा शिराएं फट गई। वे ऊर्जा की एक धार में बदल गई, जो पहाड़ों को गिराने और समुद्र को उलटने वाली शक्ति के साथ नरक के द्वारों में घुस गई। येलो स्प्रिंग रोड, असहायता का पुल, 3 जीवन पत्थर और 4 मुख्य सरणियां, और आसपास की सभी संरचनाएं। ये चियांग झान था जिसने ली तियानबा, ब्लड नाइफ चांगकिंग, मानसिक दानव तलवार पैंग्यू और अजय सीटू यू को मार डाला था। उसने जितनी भी उच्च श्रेणी की आत्मा शिराएं प्राप्त की थी, उनकी विशाल ऊर्जा धारा ने असुर महल में सभी संरचनाओं को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया था। एक पल में अनगिनत प्रतिशोधी आत्माएं, इच्छाएं, ब्लेड आत्मा की रोशनी और तलवार की आत्माएं नरक के द्वार पर प्रकट हो गई थी। वे सभी पहले चरण से 10वें चरण तक विकसित हो गए थे। आत्मा बल का प्रभाव जो सीमा तक पहुंच गया था, वो इतना शक्तिशाली था कि इसने अतीत और वर्तमान को हिला दिया। येलो स्प्रिंग्स रोड पर दसियों हजार दिव्य जानवर रक्तपिपासु और क्रूर आभा छोड़ रहे थे। ज्वार की लहर की तरह बाहर निकल रहे थे। न केवल उनमें क्लेश गिरने की अवस्था, जादुई छवि अवस्था और दिव्य आकार अवस्था दिव्य जानवर थे, बल्कि कुछ ऐसे भी थे जो क्लेश गिरने की अवस्था, जादुई छवि अवस्था और दिव्य आकार अवस्था दिव्य जानवर पर थे। यहां तक कि काफी संख्या में स्वर्गीय मनुष्य अवस्था दिव्य जानवर भी थे। लाचारी के पुल पर 10,000 गुना गुरुत्वाकर्षण ने हवा को स्टील, भारी और विशाल में बदल दिया। ये बेहद दमनकारी था और रुकने का कोई संकेत नहीं दिखा रहा था। ये अभी भी अविश्वसनीय गति से बढ़ रहा था। बहुत जल्दी ये 1,00,000 गुना तक पहुंच गया। यदि इस समय इसमें कोई दिव्य रूप मंच विशेषज्ञ होता, हांगलोंग। विशाल 3 जीवन पत्थर चमक रहा था, अंधकार की असीम दुनिया को रोशन कर रहा था। पुनर्जन्म की शुद्ध और बढ़ती मूल ऊर्जा धीरे धीरे उत्सर्जित हो रही थी, जैसे बादलों का एक उफनता हुआ समुद्र। ये लगातार विभिन्न आकृतियों में विकसित हो रहा था, जिससे लोगों को लग रहा था कि ये आकार लेने वाला है। चियांग झान लिटिल हो, गुलिंगलोंग, गुलिंगलांग और स्टार किंग परिवार के सभी विशेषज्ञों का नेतृत्व कर रहा था। वे सभी 3 जीवन पत्थर के पास खड़े थे, असहायता के पुल और पीले वसंत मार्ग से गुजर रहे थे। जहर राजा परिवार के सभी विशेषज्ञों को दसियों हजार प्रतिशोधी आत्माओं ने मार डाला था। उनकी इच्छा शक्ति, ब्लेड आत्माएं, तलवार आत्माएं और ऊर्जा के अन्य रूप सभी मारे गए थे। वो उत्साहित महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका और उसका खून खौल रहा था। इस बार तीनों राजा परिवार एक पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू करने जा रहे थे, और ये बहुत संभावना थी कि स्टार किंग परिवार को उखाड़ फेंका जाएगा। चियांग झान के लिए उसे भी एक मौत के संकट का सामना करना पड़ा था, और उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
वो किसी भी कीमत पर केवल असुर महल का उपयोग कर सकता था। ये राजा ग्रेड खजाना कलाकृति असुर स्वर्गीय भगवान, स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के पिछले संप्रदाय नेता द्वारा गढ़ी गई थी। ये एक क्रूर हथियार था जो स्वर्ग को जीत सकता था जब तक पर्याप्त आत्मा शिराए थी। ऐसा नहीं था कि उसके पास हार को जीत में बदलने का मौका नहीं था। आखिरकार नरक के द्वार में सबसे शक्तिशाली 10वें क्रम की इच्छा थी, ब्लेड सोल की चमक। यदि तलवार, आत्मा प्रकाश और अन्य शक्तियां एक रूप में विकसित हुई तो साधारण स्वर्गीय मानव स्टेज विशेषज्ञ भी भारी रूप से घायल हो जाएंगे। इसके अलावा येलो स्प्रिंग्स रोड पर अभी भी स्वर्गीय मानव स्टेज दिव्य जानवर थे और असहायता के पुल पर गुरुत्वाकर्षण भी तेजी से बढ़ रहा था। वर्तमान में 3 जीवन पत्थर ने अभी तक अपनी असली शक्ति को उजागर नहीं किया था, लेकिन इसके बारे में कोई संदेह नहीं था। ये एक भयानक भव्य संरचना होनी चाहिए। इस किंग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट ने चियांग झान को जीतने का आत्मविश्वास दिया था। उसने नरक के द्वारों में भयानक लड़ाई को ठंडे मन से देखा और उपहास किया। एक दिल दहला देने वाली चीख ने आत्मा को हिला दिया। मार्शल किंग फैमिली और पॉइजन किंग फैमिली के विशेषज्ञ नरक के द्वार में घुस गए थे। 1 दर्जन से अधिक दिव्य आकार मंच अजय विशेषज्ञों की आत्माएं मौके पर ही मर गई और बाकी लोग भी भयंकर युद्ध में गिर गए। केवल कुछ स्वर्गीय मानव मंच विशेषज्ञ अपनी अथाह शक्ति के साथ अवरोध को तोड़कर येलो स्प्रिंग रोड पर कदम रख पाए थे। दुर्भाग्य से जो उनका इंतजार कर रहे थे वे क्रूर दिव्य जानवर थे। ये एक क्रूर और खूनी लड़ाई थी। मार्शल किंग फैमिली और पॉइजन किंग फैमिली के विशेषज्ञ एक के बाद एक गिर गए। हताहतों की संख्या विनाशकारी थी और प्रतिशोधी आत्माएं जो नरक के द्वार में थी। इच्छा, ब्लेड सोल, स्वॉर्ड सोल इत्यादि की शक्ति से बने आधे से अधिक शरीर मारे गए। येलो स्प्रिंग्स की सड़क पर हर जगह खून और मांस उड़ गया क्योंकि हड्डियां फट गई, जिससे खून का समुद्र और लाशों के पहाड़ बन गए। ये दृश्य असुर नरक जैसा था जिससे सभी चुप हो गए। ये बुरा है, कोई वास्तव में येलो स्प्रिंग्स रोड को तोड़कर आया है। अचानक चियांग झान का दिल कांप उठा। उसने 2 बूढ़े लोगों को अजय क्यूई उत्सर्जित करते देखा। वे बेतहाशा और क्रूर तरीके से आगे बढ़ रहे थे। येलो स्प्रिंग रोड से बाहर निकलकर सीधे असहायता के पुल की ओर बढ़ रहे थे। उसने बड़बड़ाते हुए कहा। वो उनके शरीर से एक अद्वितीय शक्ति को निकलता हुआ महसूस कर सकता था। भले ही वो लिंग जियाओ, वान कुनपेंग और गु वुवेई जितना मजबूत न हो, लेकिन वो बहुत कमजोर भी नहीं था। जाहिर है ये दोनों बूढ़े लोग अद्वितीय विशेषज्ञ थे। 10वीं ऑर्डर विल, ब्लेड सोल और स्वॉर्ड सोल जैसे शक्तिशाली अस्तित्व भी उन्हें रोक नहीं सकते थे। अगर वे असहायता के पुल को तोड़ते हैं तो चियांग झान और अन्य निश्चित रूप से मर जाएंगे। जैसा कि वो सोच रहा था, चियांग झान को एक आश्चर्यजनक संकेत मिला। 2 दबंग बूढ़े असहायता के पुल पर चढ़े और उनके शरीर हिंसक रूप से कांप उठे। उनके मुंह से खून की धार बह निकली। वे स्पष्ट रूप से गुरुत्वाकर्षण के दबाव से पीड़ित थे। उनका हर कदम मुश्किल था और उनके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। अरे, ये किस तरह का किंग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट है? इसमें वास्तव में गुरुत्वाकर्षण 1 लाख गुना है। बुजुर्गों में से एक क्रोधित था। उसकी दहाड़ एक भेड़िए की तरह थी और इसने अंतहीन अंतरिक्ष को चकनाचूर कर दिया। अच्छा नहीं, इस असहायता के पुल पर गुरुत्वाकर्षण अभी भी बढ़ रहा है। एक बार जब ये 2 मिलियन गुना तक पहुंच जाएगा तो हम तुरंत फट जाएंगे और मर जाएंगे। जल्दी से पीछे हटो, एक और बूढ़ा आदमी घबराकर चिल्लाया। फिर वो पीछे मुड़ा और घबराहट में चला गया। दुर्भाग्य से तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुल पर गुरुत्वाकर्षण बिजली की गति से बढ़ गया था। हालांकि वे दोनों पुल के अंत तक चले गए थे, लेकिन उनके कदम अभी पूरी तरह से नहीं हटे थे। इस समय गुरुत्वाकर्षण 2 मिलियन गुना तक पहुंच गया था, मानो पूरी दुनिया उन पर दबाव डाल रही हो।
गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। एक भयावह दृश्य दिखाई दिया। दो स्वर्गीय मानव मंच के बुजुर्ग बर्फ के पहाड़ों की तरह ढह गए। ग्रह बिखर गए, दोनों विस्फोट हो गए और बिना किसी दफन भूमि के मर गए। जब उन्होंने ये दृश्य देखा, जिसमें चियांग झान और लिटिल हो, गु लिंगलोंग, गु लिंगलांग और स्टार किंग परिवार के सभी विशेषज्ञ शामिल थे, तो वे हैरान रह गए। उनके मुंह खुले रह गए और वे अवाक रह गए। यहां तक कि उनके विचार भी काम करना बंद कर चुके थे। हालांकि पुल पर वे कुछ नहीं कर सकते थे। ये भव्य संरचना वास्तव में अपने नाम के योग्य थी। ये स्वर्गीय मानव मंच विशेषज्ञ को भी मार सकती थी। दुनिया में और कौन चियांग झान को धमकी दे सकता था? पलक झपकते ही दो स्वर्गीय मानव मंच विशेषज्ञों की असहायता के पुल पर दुखद मृत्यु हो गई। पुल खून से लथपथ था और इसकी क्रूरता बेमिसाल थी। चियांग झान के नाजुक और सुंदर चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान उभरी। अब जाकर उसे असहायता के पुल का मतलब समझ में आया। इस विशाल संरचना के साथ वो न केवल मार्शल किंग परिवार को मार सकता था, बल्कि झर राजा परिवार के सभी विशेषज्ञों को भी मार सकता था। उसे डर था कि वू लिंगजियाओ और वान कुनपेंग से लड़ना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। अपने उत्साह के बीच चियांग झान ने चारों ओर देखा और पाया कि खूनी और क्रूर लड़ाई पहले ही समाप्त हो चुकी थी। मार्शल किंग परिवार और झर राजा परिवार के सभी विशेषज्ञ नरक के द्वार पर मर चुके थे। पीले झरने की सड़क पर खून एक बड़ी नदी की तरह बह रहा था। लाशें पहाड़ की तरह ढेर हो गई थी। दृश्य नरक जितना ही भयानक था। इनमें से ज्यादातर लोग दिव्य रूप अवस्था विशेषज्ञ थे और उनमें से कुछ स्वर्गीय मनुष्य अवस्था विशेषज्ञ थे। उनकी संपत्ति कितनी समृद्ध थी, इसे एक तरफ रख दें तो सिर्फ उनका खून ही। उनकी लाशें अमूल्य खजाने थी, जिनमें जबरदस्त मात्रा में ऊर्जा थी। भविष्य में वे या तो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उन्हें परिष्कृत कर सकते थे या उन्हें बाजार में बेच सकते थे। उन सभी को असीम धन के बदले में बदला जा सकता था। बेशक चियांग झान ने भी इस लड़ाई के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। नरक के द्वार, पीली वसंत सड़क और संरचनाओं में बंद अनगिनत प्रतिशोधी आत्माएं। इच्छा शक्ति, ब्लेड आत्मा, तलवार आत्मा और अन्य सभी शक्तियां जो एक रूप में संघनित हो गई थी, उनका वध कर दिया गया था। 9वीं और 10वीं रैंक के केवल कुछ शक्तिशाली अस्तित्व बचे थे और दसियों हजार दिव्य जानवरों की स्थिति काफी हद तक वैसी ही थी। केवल कुछ दर्जन स्वर्गीय मनुष्य अवस्था के दिव्य जानवर अभी भी हिंसक ऊर्जा तरंगे उत्सर्जित कर रहे थे। इसके अलावा चियांग झान ने 1000 उच्च श्रेणी की आत्मा शिराओं में से आधे से ज्यादा का सेवन कर लिया था। यह निस्संदेह एक मैजिक इमेज स्टेज विशेषज्ञ के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। हालांकि हमेशा भुगतान की गई कीमत के लिए एक इनाम था। मार्शल किंग परिवार और झर राजा परिवार के सभी विशेषज्ञों द्वारा पीछे छोड़ी गई संपत्ति निश्चित रूप से खर्च की गई राशि से बहुत अधिक होगी। चियांग झान ने इस बात पर दृढ़ता से विश्वास किया। सभी लोग जल्दी से युद्ध के मैदान को साफ करें और सभी उच्च श्रेणी की आत्मा शिराओं को इकट्ठा करें। हमें जाकर सीनियर गु की मदद करनी है। चियांग झान ने अपना हाथ हिलाया। जैसे ही उसने कहा, लिटिल हो, गु लिंगलोंग, गु लिंगलांग और स्टार किंग परिवार के कई विशेषज्ञ हिलने लगे। एक पल के 1000वें हिस्से में चियांग झान के हाथ में 100 से अधिक स्टोरेज रिंग्स इकट्ठी हो गई। उसने लापरवाही से उनमें से कुछ को खोला और एक नजर डाली। तुरंत उसकी आंखों में उत्साह का भाव दिखाई दिया। जैसा कि उसने कल्पना की थी, मार्शल किंग परिवार और झर राजा परिवार के विशेषज्ञों द्वारा पीछे छोड़ी गई स्टोरेज रिंग में से एक में कुछ 100 उच्च श्रेणी की आत्मा शिराएं थी। सभी प्रकार के राजा स्तर के खजाने की कलाकृतियां, कीमती गोलियां, पृथ्वी स्तर की साधना तकनीकें और स्वर्ग पृथ्वी आत्मा सार एक अंतहीन धारा में प्रकट हुए। रूढ़िवादी रूप से कहें तो
उनमें से 7 से 8,000 थे। इतना बड़ा भाग्य 3 महान राजा परिवार की 10,000 साल की बचत के बराबर था। अब वे सभी चियांग झान के युद्ध की लूट बन गए थे। कोई कल्पना कर सकता है कि वह कितना उत्साहित था। इस भाग्य के साथ चियांग झान बहुत जल्द दिव्य आकार चरण तक पहुंचने में सक्षम होगा। स्वर्गीय मनुष्य चरण जीवन मृत्यु चरण को भी तोड़ सकता है, दुनिया का राजा बन सकता है, सब कुछ नीचे देख सकता है। जब समय आएगा, कुलपति चियांग अपनी अंतिम इच्छा पूरी करेंगे और अपनी मां के ठिकाने की खोज करेंगे। ये उसके हाथ को फड़फड़ाने जितना आसान था। ये सोचते हुए चियांग झान के शरीर में खून खौल उठा। गड़गड़ाहट। ठीक इसी क्षण बाहर की दुनिया अचानक फट गई। पूरा असुर महल असीम ऊर्जा द्वारा निगल लिया गया था। ये एक भयंकर तूफान के बीच में एक नाव की तरह था। ये ऊपर नीचे हिल रहा था और लहरा रहा था, जैसे कि ये किसी भी क्षण पलटने वाला था। चियांग झान हैरान था। उसने जल्दी से अपनी दृष्टि एकत्र की और असहायता के पुल, पीले वसंत मार्ग और नरक के द्वार को देखा। टूटे हुए आकाश में गु वुवेई का चेहरा पीला पड़ गया था और उसके 7 छिद्रों से खून बह रहा था। स्पष्ट रूप से उसे गंभीर चोट लगी थी। उसके बगल में वो लिंग जियाओ और वान कुनपेंग अपने क्षेत्रों में छिपे हुए थे। वे अद्वितीय गरिमा और प्रभुत्व के साथ सृष्टि के देवताओं की तरह थे। उनकी प्रत्येक आंख क्रूर हत्या के इरादे से भरी हुई थी और वे आत्मा को भयभीत कर रहे थे। गु वुवेई, तुम आज की लड़ाई में मरने वाले हो। वो लिंग जियाओ का चेहरा भावहीन था और उसकी हत्या की मंशा आसमान तक बढ़ रही थी। तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए उसने अपना क्षेत्र खोला और गु वुवेई पर झपटा। सिर्फ तुम ही नहीं, स्टार किंग फैमिली के सभी शिष्य आज मरने वाले हैं। खास तौर पर वो चियांग झान, जो घमंडी और दबंग था और जिसकी आंखें चारों समुद्र देख सकती थी। उसने युवेन वेई को मारने की हिम्मत कैसे की? वो नहीं जानता कि मौत क्या होती है, लेकिन मुझे डर है कि अब तक वो टुकड़ों में कुचल दिया गया होगा। वान कुनपेंग की आंखें गु वुवेई पर टिकी थी और उसका स्वर ठंडा था। उसके शरीर से हत्या का इरादा उमड़ रहा था। जैसे ही उसने बात की, उसने अपने क्षेत्र को खोल दिया और एक भयंकर हमला किया। उसने गु वुवेई को फिर से देखा। उसकी आंखें चिंता से भरी हुई थी। हालांकि वो घायल था, लेकिन उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। वो लड़ाई जारी रख सकता था। लेकिन चियांग झान और अन्य लोगों पर मार्शल किंग फैमिली और पॉइजन किंग फैमिली के विशेषज्ञों ने हमला कर दिया। ये उनके लिए एक आपदा होगी। किसने कहा कि मैं मर चुका हूं? होंग। हवा में एक तेज और शक्तिशाली आवाज गूंजी। इसके तुरंत बाद काला असुर महल उल्का की तरह आसमान में फैल गया। ये आसमान में उछला और आसपास की जगह को चकनाचूर कर दिया। उनमें से एक आकृति थी। वो लंबा और सीधा था। उसकी पीठ भाले की तरह थी और उसके सिर के पीछे काले बाल बिखरे हुए थे। उसके सुंदर चेहरे पर तीखी भौहें और चमकीली आंखें थी। उसकी आंखें चमकीली और रंगीन थी। उस तरह का वो अजेय युद्ध देवता की तरह अद्वितीय और बेजोड़ तरीके से दुनिया को देखता था। वो राजसी और दबंग था। कहने की जरूरत नहीं है, वो चियांग झान था। उसके चारों ओर लिटिल हो, गु लिंगलोंग, गु लिंगलांग और स्टार किंग परिवार के कई अन्य विशेषज्ञ थे। वे सभी बिना किसी चोट के वहां खड़े थे। उनकी लड़ाई की भावना बहुत तेज थी और उनका प्रभावशाली तरीका बेजोड़ था। वू लिंग शियाओ, वान कुनपेंग, मार्शल किंग परिवार, झर राजा परिवार के सभी विशेषज्ञ मेरे द्वारा मारे गए हैं। अब आपकी बारी है। चियांग झान जोर से हंसा और उसकी आवाज ने पहाड़ों और नदियों को हिला दिया। वो महज एक मैजिक इमेज स्टेज योद्धा था, लेकिन उसने वास्तव में वो लिंगशियाओं को भड़काने की हिम्मत की। वान कुनपेंग का दबंग रवैया पूरी दुनिया में अजेय था। चियांग झान, शाबाश।
गु वुवेई ने चियांग झान की प्रशंसा की और उसके दिल का सारा अवसाद एक पल में गायब हो गया। वो बहुत उत्साहित था और उसकी लड़ाई की भावना बहुत ऊंची थी। चियांग झान मार्शल किंग परिवार को मारने में सक्षम था। झर राजा परिवार के सभी शक्तिशाली योद्धा दुनिया में अजेय थे। हालांकि गु वुवेई पहले से ही बता सकता था कि चियांग झान युद्ध की लहर को मोड़ने, हार को जीत में बदलने के लिए किंग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट का उपयोग कर रहा था। जब तक कोई जीवित रह सकता था, वो पर्याप्त था। इसके अलावा खजाना एक मार्शल कलाकार की ताकत का भी प्रकटीकरण था। चियांग झान को ऐसा भयानक खजाना रखने के लिए किसने कहा? जहां तक मार्शल किंग परिवार की बात है, झर किंग परिवार के विशेषज्ञों के पास ऐसा कोई खजाना नहीं था। नहीं, मार्शल किंग परिवार और झर किंग परिवार के विशेषज्ञों के पास भी किंग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट था, लेकिन वे चियांग झान जितने शक्तिशाली नहीं थे। सोचते सोचते गु वुवेई की नजर असुर महल पर पड़ी। इस किंग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट से निकलने वाली आभा बेहद भयानक थी। भले ही ये स्टार किंग सिटी जितनी शक्तिशाली न हो, लेकिन ये किसी भी तरह से कमजोर नहीं होगी। अपने हाथ में इतनी भयानक किंग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट के साथ, हालांकि चियांग झान के लिए वू लिंगजियाओं को हराना असंभव था, फिर भी उसके लिए वू लिंगजियाओं को हराना असंभव था। वान कुनपेंग को उनमें से किसी एक को रोकने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस तरह युद्ध के मैदान की स्थिति नाटकीय रूप से बदल जाएगी। आमने सामने की लड़ाई में गु वुवेई खुद पर पूरा भरोसा रखता था। दूसरी ओर वू लिंगजियाओं और वान कुनपेंग को लगा जैसे उनके दिलों को चाकू से मरोड़ा जा रहा है, जब उन्होंने देखा कि चियांग झान और बाकी लोग अभी भी जिंदा और सक्रिय हैं, और झर राजा परिवार के सभी उच्च अधिकारी एक ही झटके में मारे गए थे। किसी को यह पता होना चाहिए कि प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वे जिन विशेषज्ञों को लेकर आए थे, वे कुलीनों के कुलीन थे। उनमें से अधिकांश दिव्य रूप मंच विशेषज्ञ और कुछ स्वर्गीय मनुष्य मंच विशेषज्ञ थे। उनमें से कोई भी एक अजेय अस्तित्व था जिसने दुनिया पर अपना दबदबा बनाया हुआ था। दुर्भाग्य से वे अब ठंडी लाशों में बदल गए थे। मार्शल किंग परिवार और झर राजा परिवार के लिए उन्होंने एक साथ इतने सारे विशेषज्ञों को खो दिया था। वू लिंगजियाओं और वान कुनपेंग की आंखें खून से लाल हो गई, क्योंकि वे चियांग झान को घूर रहे थे। दो प्राचीन शैतानों की तरह उनकी हत्या की मंशा पूरे क्षेत्र में फैल रही थी। ये अरबों स्थानिक क्षेत्रों में फैल गई। वे क्रोधित थे, वे वास्तव में क्रोधित थे। ये दो स्वर्गीय मनुष्य मंच के अधिपति क्रोधित थे। वे चियांग झान को जिंदा खाने और उसे कीमा बनाने के अलावा और कुछ नहीं चाहते थे। भाईवान, मैं अपने मृत शिष्य का बदला लेने के लिए पहले चियांग झान को मारूंगा। मैं बाद में तुम्हारे साथ गु वुवेई से निपटूंगा। वू लिंगशियाओं ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा। उसके दिल में हत्या की भावना असहनीय स्तर पर पहुंच गई थी। अपनी बात पूरी करने से पहले वो अंतरिक्ष की परतों को पार करता हुआ एक उग्र ड्रैगन की तरह असुर महल में घुस गया। धमाका, असीम ऊर्जा एक पहाड़ी बाढ़ की तरह फट गई, स्वर्गीय नदी के माध्यम से उमड़ पड़ी। प्रभाव ने लगभग पूरे असुर महल को ढहा दिया। विशाल और असीम शून्य भी ढह गया, पीछे एक विनाशकारी दृश्य छोड़ गया। वू लिंगशियाओ एक ही कदम में नरक के द्वार पर उतरा। उसके शरीर पर आभा स्वर्ग और पृथ्वी के ब्रह्मांड की तरह थी। ये विशाल और गहरा, उमड़ता हुआ और राजसी था। उसने अपने सिर पर एक सुनहरा मुकुट पहना था। उसने एक सुनहरा लबादा और एक जोड़ी सुनहरे युद्ध के जूते पहने थे। वो स्वर्ग के राजा की तरह लग रहा था और उसकी आभा सर्वव्यापी थी। वो दुनिया का एकमात्र शासक था। ये सबसे शक्तिशाली स्वर्गीय मानव मंच विशेषज्ञ था। एक ऐसा अस्तित्व जिसने एक डोमेन को संघनित कर दिया था। जब वो लिंगजियाओ वहां लापरवाही से खड़ा था, तो उसने ये महसूस किया कि अगर वो हिलता है तो स्वर्ग ढह जाएगा और पृथ्वी ढह जाएगी। उसने नर्क के द्वारों में स्टेज 9,
स्टेज 10 इच्छा, ब्लेड सोल, स्वॉर्ड सोल और इसी तरह की शक्ति द्वारा बनाई गई आकृतियों को ठंडे मन से देखा। न केवल वो बिल्कुल भी घबराया नहीं था, बल्कि उसने तिरस्कार की एक झलक भी दिखाई। सेबर माउंटेन डोमेन। वो लिंगजियाओं के मुंह से प्राचीन बर्फ जितनी ठंडी आवाज निकली, जिसने उसके चारों ओर ब्लेड जैसे पहाड़ जैसे डोमेन को ढक दिया। एक पल में ये सभी दिशाओं में फैल गई, सभी नौवें क्रम के योद्धाओं को कवर करते हुए। रैंक 10 इच्छाएं, ब्लेड सोल लाइट, स्वॉर्ड सोल लाइट और शक्ति के अन्य रूप सभी इसके भीतर कैद थे। तुरंत चियांग झान और अन्य लोगों की आंखों में एक चौंकाने वाला दृश्य दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि नवी रैंक, 10वीं रैंक के इरादे, कृपाण आत्मा, तलवार आत्मा और अन्य शक्तियों के आकार तुरंत धूल में बदल गए, बिना किसी निशान के गायब हो गए, जैसे कि वे हवा और बादलों द्वारा उड़ा दिए गए हों। हिस। चियांग झान ठंडी हवा की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। ये डोमेन की शक्ति थी। ये वास्तव में अभूतपूर्व और अद्वितीय था। लिटिल हो, गुलिंगलोंग, गुलिंगलांग और स्टार किंग परिवार के सभी विशेषज्ञ, वे सभी डर से पीले पड़ गए और बहुत पसीना बहाने लगे। वो लिंगजियाओं की ताकत बहुत भयानक थी, खासकर कृपाण पर्वत डोमेन जिसे उसने संघनित किया था। ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो उसकी ताकत से मेल खा सके। वर्तमान स्थिति के अनुसार येलो स्प्रिंग रोड भी इस वध के देवता को नहीं रोक पाएगा। वास्तव में एक स्वर्गीय मानव स्टेज दिव्य जानवर है। कोई आश्चर्य नहीं कि वो मार्शल किंग परिवार और जहर किंग परिवार के सभी विशेषज्ञों को मारने में सक्षम था। वू लिंगशियाओ आसानी से नरक के द्वार से गुजर गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने येलो स्प्रिंग रोड पर कदम रखा। हालांकि जब उसने दर्जनों स्वर्गीय मनुष्य को दिव्य जानवरों का मंचन करते देखा तो वो चुपके से चौंक गया। हालांकि उसके कदम बिल्कुल भी नहीं रुके। दहाड़, दहाड़, दहाड़। हुआंग क्वान के रास्ते पर बचे हुए दर्जनों स्वर्गीय मानव मंच दिव्य जानवरों ने खतरे को भांप लिया था। उसी समय उन्होंने भयंकर दहाड़ लगाई। रोलिंग साउंड वेव बाघों के एक समूह की तरह दहाड़ रही थी और हजारों ड्रैगन दहाड़ रहे थे। सिर्फ ध्वनि तरंगों ने ही चियांग झान और अन्य लोगों को चक्कर आने पर मजबूर कर दिया और उनका खून खौल उठा। उनके सभी आंतरिक अंग, टूटने का दर्द उनके शरीर में फैल गया। इन स्वर्गीय मानव मंच दिव्य जानवरों में से प्रत्येक पिछले वाले से ज्यादा हिंसक और क्रूर था। जब उन्होंने वू लिंगजियाओं को अपने पास आते देखा तो वे तुरंत उस पर टूट पड़े। तुम सब मर जाओ। वू लिंगजियाओ अकेला था और उसके प्रभावशाली तरीके ने स्वर्ग को हिलाकर रख दिया। वो अपने साथ कृपाण पर्वत क्षेत्र को ले गया और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को पार कर गया। वो एक बाघ की तरह था जो भेड़ों के झुंड में घुस गया था, जिससे खूनी तूफान आ गया था। आधी अगरबत्ती जलने में जितना समय लगता है, उतने ही समय में दर्जनों स्वर्गीय मानव अवस्था के दिव्य जानवर पीले झरने की सड़क पर गिर गए थे। हर जगह खून बिखरा हुआ था और लाशें पहाड़ों की तरह ढेर हो गई थी। कदमों की आवाज चियांग झान और अन्य लोगों के दिल की धड़कनों पर कदम रखने जैसी थी। वू लिंगजियाओ लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र पर चलते हुए असहायता के पुल की ओर भागा। वो 9 स्वर्ग शिखर से एक देवता की तरह था जो आकाश में चल रहा था। वो स्वतंत्र रूप से आ जा सकता था और उसे कोई नहीं रोक सकता था। नर्क के द्वार और पीले झरने की सड़क कोई अपवाद नहीं थे। चर्चा। वू लिंगजियाओ ने आखिरकार असहायता के पुल पर कदम रखा। 5 मिलियन गुना गुरुत्वाकर्षण के दबाव में उसका सीधा शरीर अचानक डूब गया और उसकी सांसें तेज हो गई। हां, 5 मिलियन गुना गुरुत्वाकर्षण। असहायता के पुल पर गुरुत्वाकर्षण गठन अपनी सीमा तक धकेल दिया गया था। विशाल बल ब्रह्मांड आकाशगंगा की तरह था। कोई भी इसका सामना नहीं कर पाएगा। ये वू लिंगजियाओ था। अगर ये कोई और स्वर्गीय मनुष्य मंच विशेषज्ञ होता तो वे बहुत पहले ही फट गए होते। चियांग झान सुखद आश्चर्यचकित था।
उसने जो 1000 से अधिक उच्च श्रेणी की आत्मा शिराएं निकाली थी, वे लगभग समाप्त हो चुकी थी। वो खुश था कि असहायता के पुल पर गुरुत्वाकर्षण 5 मिलियन गुना बढ़ गया था। वो लिंगजियाओ चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो इसका सामना कभी नहीं कर पाएगा। उसके लिए पुल पार करना बहुत मुश्किल था। लिटिल हो, गुलिंगलोंग, गुलिंगलांग और स्टार किंग परिवार के कई अन्य विशेषज्ञों ने अपनी सांसें रोक ली और वो लिंगजियाओं को घूरते रहे जो असहायता के पुल पर खड़ा था। उनके चारों ओर पूरी तरह से सन्नाटा था। वो लिंगजियाओं ने ठंडी सांस ली। हालांकि 5 मिलियन गुना गुरुत्वाकर्षण ने उसे बहुत बड़ा दबाव महसूस कराया। उसने अपना शरीर सीधा किया। उसने बलपूर्वक पहाड़ जैसे दबाव को झेला और असहायता के पुल से कदम दर कदम नीचे चला गया। इस क्षण सभी ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उनकी आंखें सदमे से भरी हुई थी। क्या वो लिंगजियाओ अभी भी इंसान था? 5 लाख बार भी गुरुत्वाकर्षण उसकी मदद नहीं कर सकता था। अगर ऐसा कोई व्यक्ति उन्हें मारना चाहता तो वे आकाश और पृथ्वी से मर जाते। चियांग झान को अचानक लगा जैसे वह बर्फ की गुफा में गिर गया हो। उसने वो लिंगजियाओं को देखा जो करीब और करीब आ रहा था। दबाव पहाड़ जैसा था, लेकिन अगले ही पल उसने पाया कि उसके आसपास बिना किसी चेतावनी के एक असीम स्थान था। ये एक दूसरी दुनिया की तरह था। ये दुनिया भ्रामक और भ्रामक थी, लेकिन ये बहुत वास्तविक भी थी। पुनर्जन्म की उत्पत्ति की ऊर्जा हर जगह अंदर थी, जैसे उमड़ती लहरें उमड़ती और लोगों के दिलों को हिलाती। 1000 से ज्यादा हाई ग्रेड स्पिरिट वैन का सेवन करने के बाद उसने आखिरकार 3 जीवन स्टोन सरणी गठन को सक्रिय कर दिया। एक बार पुनर्जन्म डोमेन संघनित हो जाने के बाद यह विशाल और असीम था। 1000 मील से ज्यादा के दायरे में पुनर्जन्म की उत्पत्ति की बढ़ती ऊर्जा एक उग्र महासागर की तरह थी, जो उग्र लहरों के साथ बढ़ रही थी। यह विशाल और शक्तिशाली था। चियांग झान की आंखों ने एक चौंकाने वाला रंग प्रकट किया। यह पुनर्जन्म डोमेन वू लिंगजियाओं के सेबर माउंटेन डोमेन से ज्यादा मजबूत और भयानक था। इस डोमेन से वू लिंगजियाओं को मारना उसके लिए असंभव था, लेकिन उसके पास खुद को बचाने के लिए बहुत सारा पैसा था। आखिरकार उन दोनों के पास एक डोमेन था। जब तक वो लिंगजियाओ पुनर्जन्म डोमेन को तोड़ नहीं सकता, वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक चियांग झान वू लिंगजियाओं को व्यस्त रखेगा, गु वुवे के पास वान कुनपेंग को मारने का मौका होगा। उस समय उन्हें वू लिंगजियाओं से निपटने के लिए एक साथ काम करना होगा, और वे बिना किसी संदेह के जीतेंगे। ये लड़ाई न केवल स्टार किंग परिवार के भाग्य को प्रभावित करेगी, बल्कि ये पूरे 3 किंग डोमेन में भी जबरदस्त बदलाव लाएगी। अगर स्टार किंग परिवार अंत में जीत जाता तो वे सबसे शक्तिशाली ताकत बन जाते और दुनिया पर हावी हो जाते। इसके अलावा चियांग झान 100 किंग ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट और 10,000 हाई ग्रेड स्पिरिट वेन भी प्राप्त कर सकता था। यह निश्चित रूप से उसके लिए एक अभूतपूर्व अवसर था। जब वो सोच रहा था, चियांग झान ने अपने हाथ में गॉड स्लॉटरिंग ब्लेड पकड़ लिया। वो कृपान के साथ एक हो गया था और उसके ब्लेड की तीक्ष्णता बेजोड़ थी। यह भयानक था और उसकी लड़ाई का इरादा एक उग्र ज्वाला की तरह था जो आसमान में उड़ रही थी। इस किंग ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट में वास्तव में एक डोमेन ग्रैंड फॉर्मेशन है। वू लिंगजियाओ ने भौहें सिकोड़ी और उसकी आंखें, जो सूरज की तरह चमकीली थी, ने एक आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति प्रकट की। सबसे शक्तिशाली स्वर्गीय मनुष्य मंच विशेषज्ञ के रूप में उसने पहले से ही अपने स्वयं के डोमेन को संघनित कर लिया था। वो इस रहस्यमयी शक्ति को अपने हाथ की तरह जानता था। डोमेन पावर वास्तव में इच्छा शक्ति के परिवर्तन से बनी थी। ये आध्यात्मिक दुनिया की तरह रहस्यमय और अप्रत्याशित थी। इसके भीतर डोमेन का मालिक अपनी ताकत बढ़ा सकता था, अपने प्रतिद्वंद्वी को सीमित कर सकता था और सभी दुश्मनों को हरा सकता था।
जिन लोगों के पास डोमेन था, बिना किसी अपवाद के, वे सभी सबसे शक्तिशाली स्वर्गीय मनुष्य मंच विशेषज्ञ थे। किसी भी समय दुनिया के साथ एक होने की स्थिति में प्रवेश करके ही कोई डोमेन पावर को समझ सकता था। इसके अलावा हालांकि ये शक्ति अमूर्त लगती थी, लेकिन वास्तव में ये बेहद भयानक थी। अगर ये कोई ऐसा व्यक्ति होता जिसने डोमेन को संघनित नहीं किया होता, तो वो किसी और के डोमेन में प्रवेश कर जाता, उनकी आत्मा सीधे नष्ट हो जाती और वे हमेशा के लिए मर जाते। डोमेन पावर से लड़ने का एकमात्र तरीका डोमेन होना भी था। एक दूसरे को प्रतिबंधित करने का यही एकमात्र तरीका था। अंत में कौन जीतेगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि किसके पास अधिक मजबूत डोमेन है। वास्तव में डोमेन पावर को विभिन्न ग्रेड में विभाजित किया गया था। हालांकि वू लिंगजियाओं के सेबर माउंटेन डोमेन की शक्ति असीम थी, फिर भी ये पुनर्जन्म डोमेन की तुलना में बहुत कमजोर थी। ये अजीब नहीं था। असुर पैलेस स्वर्गीय शैतान संप्रदाय का पिछला संप्रदाय नेता था, जो एक आधा कदम का राजा था। राजा ग्रेड खजाना कलाकृति, जिसे असुर स्वर्गीय भगवान ने परिष्कृत किया था, वो उच्चतम ग्रेड का था। ये आधे कदम के सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति के बराबर था। स्वाभाविक रूप से इसकी शैतानी शक्ति बेजोड़ थी। वो लिंगजियाओ पुनर्जन्म डोमेन से एक तीव्र खतरनाक आभा को महसूस कर सकता था। इसने उसे घबरा दिया और उसे दुविधा में डाल दिया। मार्शल किंग परिवार के वर्तमान कुलपति के रूप में वो एक क्षेत्र का अधिपति था। वो हवा को बुला सकता था और बारिश को बुला सकता था, और वो अजेय था। पिछले 1000 सालों में किसी ने उसे कभी नहीं उकसाया था, लेकिन इस बार साल के अंत में होने वाली प्रतियोगिता के 2 बेटे वू तियानझाओं के दोनों बेटे मारे गए थे और परिवार के कई उच्च पदस्थ लोगों का वध कर दिया गया था। सभी तरह की नफरत ने उसे क्रोधित कर दिया था और उसकी हत्या की मंशा पागलपन की हद तक बढ़ रही थी। वो चियांग झान की खाल को जिंदा ही नोचकर उसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। हालांकि पुनर्जन्म के क्षेत्र के सामने वो लिंगजियाओं ने जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। हर कोई चुप हो गया। पूरा असुर महल कब्र की तरह शांत था। आह! ठीक इसी समय बाहर से एक तीखी चीख सुनाई दी, जिसने सभी को इस हद तक डरा दिया कि उनके दिल लगभग फट गए। उनमें से वो लिंगजियाओं के चेहरे पर एक बदसूरत भाव था और उसकी आंखों में दिव्य प्रकाश टिमटिमा रहा था। जब उसने वान कुनपेंग से आई दयनीय चीख सुनी तो वो चौंक गया। वान कुनपेंग और गु वुवेई दोनों लगभग अजय स्वर्गीय मानव मंच विशेषज्ञ थे। 2 अद्वितीय अधिपति बाहर लड़ रहे थे। तार्किक रूप से यदि उनकी ताकत समान रूप से मेल खाती थी, तो थोड़े समय के भीतर विजेता का निर्धारण करना असंभव था। हालांकि वान कुनपेंग ने एक आत्मा को झकझोर देने वाली चीख निकाली। यह स्पष्ट था कि उसे गंभीर चोट लगी थी। अगर वो गु वुवेई का मुकाबला नहीं कर पाया और मौके पर ही मारा गया, तो इस युद्ध की स्थिति बदल जाएगी और वू लिंगजियाओ एक निराशाजनक स्थिति में आ जाएगा। इस विचार को ध्यान में रखते हुए वू लिंगजियाओ जानता था कि वो अब और देरी नहीं कर सकता। अन्यथा यदि गु वुवेई ने आक्रमण किया, तो उसे एक ही समय में 2 शत्रुओं का सामना करना पड़ेगा तथा उसके बचने की संभावना बहुत कम होगी। सेबर माउंटेन डोमेन। ऐसा लग रहा था मानो सम्राट क्रोधित हो गया हो। वू लिंगशियाओं की भौहें ठंडी हो गई तथा उसने सेबर माउंटेन डोमेन को उसकी सीमा तक धकेल दिया। ऐसा लग रहा था मानो कोई दुनिया उसके ऊपर टूट कर गिर गई हो। एक अद्वितीय दबाव ने आकाश को ढक लिया तथा पृथ्वी को चारों दिशाओं में ढक लिया। असुर महल के भीतर हवा तथा बादलों ने रंग बदल दिया। आकाश तथा पृथ्वी ढह रहे थे। महान संरचनाएं ऐसे पहियों की तरह थी जिन्हें उच्च गति से चलाया जा रहा था। उन्हें लोहे की छड़ों में डाला गया था। अचानक यह शांत हो गया तथा केवल 3 जीवन पत्थर ही बचा था, जो एक उज्जवल तथा दीप्तिमान प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था।
धमाका। पुनर्जन्म डोमेन हिंसक रूप से कांप उठा, मानो ये किसी भी क्षण ढहने वाला था। चियांग झान तथा अन्य लोग महसूस कर सकते थे कि इसके भीतर आकाश तथा पृथ्वी उलट-पुलट हो रहे हैं। उनकी दृष्टि काली हो गई और वे सभी खून से लथपथ हो गए। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि वू लिंगजियाओं की ताकत बहुत ज्यादा थी। उसने पुनर्जन्म डोमेन पर हमला करने के लिए ब्लेड के पहाड़ का इस्तेमाल किया। हालांकि इसे पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता था, लेकिन शक्तिशाली आफ्टरशॉक ने चियांग झान और अन्य लोगों को अपना दिमाग खो दिया और उनकी आत्माएं लगभग ढह गई। खतरनाक, बेहद खतरनाक। चियांग झान और अन्य लोग पुनर्जन्म डोमेन में छिपे हुए थे। हर कोई बहुत घबराया हुआ था और उनकी आंखें दूर से वो लिंगजियाओं को घूर रही थी, सदमे से भरी हुई। चियांग झान को केवल तभी पता चला कि वो लिंगजियाओ कितना भयानक था जब उसने उसका व्यक्तिगत रूप से सामना किया। इस समय उसके पास वापस लड़ने की कोई ताकत नहीं थी। वो केवल पुनर्जन्म डोमेन पर अपनी सारी उम्मीदें लगा सकता था। ऐसा नहीं था कि चियांग झान कमजोर था, बल्कि वो लिंगजियाओ बहुत शक्तिशाली था। उनमें से एक मैजिक इमेज स्टेज योद्धा था, दूसरा एक स्वर्गीय मनुष्य मंच विशेषज्ञ था। वे पूरी तरह से अलग अलग स्तरों पर थे। ये भी चियांग झान था। असुर महल जैसे बेजोड़ खजाने और अंतहीन धन के साथ वो मुश्किल से खुद को बचा पा रहा था। अगर ये कोई और मैजिक इमेज स्टेज मार्शल आर्टिस्ट होता तो वे वो लिंगजियाओ द्वारा तुरंत मारे जाते। हालांकि स्थिति गंभीर थी, फिर भी चियांग झान ने अपना शांत मन बनाए रखा। वो जानता था कि उसका मिशन वू लिंगजियाओं को रोकना और गु वुवई को वान कुनपेंग को मारने के लिए जितना संभव हो उतना समय खरीदना था। बाकी मूर्ख नहीं थे। उन्होंने पहले ही इस लड़ाई की कुंजी देख ली थी। हर कोई अपनी आत्मा की रक्षा करने की पूरी कोशिश कर रहा था और एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार था। बूम, बूम, बूम। वू लिंगशियाओ ने अपने कृपाण पर्वत क्षेत्र का चक्कर लगाया और बार बार हमला किया। उसका हमला एक उग्र महासागर की तरह था। एक के बाद एक लहरें उठती रही। वो 1000 से अधिक वर्षों तक जीवित रहा था। वो अनुभवी था और उसकी असाधारण दृष्टि थी। वो चियांग झान और अन्य लोगों की तुलना में चीजों को अधिक स्पष्ट रूप से देख सकता था। इसलिए उसने किसी भी कीमत पर पुनर्जन्म क्षेत्र को तोड़ने की कोशिश की। वो चियांग झान और अन्य लोगों को मारना चाहता था। जब लोग अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहे होते हैं तो वे आमतौर पर बेजोड़ क्षमता के साथ फट पड़ते हैं। इसके अलावा वो लिंगशियाओ एक स्वर्गीय मनुष्य मंच विशेषज्ञ था। उसने अपना मन बना लिया और हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2 डोमेन दुनिया एक पल में दर्जनों बार टकराई और असुर महल में एक बहरा करने वाली आवाज गूंज उठी। इस समय चियांग झान और अन्य लोगों की आत्माओं को अपूरणीय क्षति हुई। उनके 7 छिद्रों से खून बह रहा था और वे मौत के कगार पर थे। उनमें से एक छोटा हो गु लिंगलोंग था। गु लिंगलांग और बाकी दिव्य आकार मंच योद्धा सभी बेहोश हो गए थे। केवल चियांग झान और कुछ स्वर्गीय मनुष्य मंच विशेषज्ञ अभी भी संघर्ष कर रहे थे। आत्मा को होने वाला नुकसान भौतिक शरीर से कहीं अधिक भयानक था। कम से कम चियांग झान के लिए, जिसने अमर शरीर का आधा हिस्सा विकसित किया था, ये उसके लिए एक घातक संकट लेकर आएगा। उसने अपने दांत पीस लिए और एक अवर्णनीय दर्द सहा। वो 3 जीवन पत्थर गठन को बनाए रखने के लिए उच्च श्रेणी की आत्मा शिरा के बाद उच्च श्रेणी की आत्मा शिरा को बाहर निकालता रहा। पुनर्जन्म क्षेत्र को वू लिंगशियाओं से एक शक्तिशाली हमले का सामना करना पड़ा। हालांकि इसमें टूटने के कोई संकेत नहीं दिखे, लेकिन 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में हजारों आत्मा शिराएं खत्म हो गई। अब ये डोमेन दुनिया चियांग झान और दूसरों की सुरक्षा छतरी थी। चाहे वे कितनी भी संपत्ति का इस्तेमाल करें, वे इसका इस्तेमाल करने में संकोच नहीं करेंगे। 1000, 2000, 3000। चियांग झान अमीर और दबंग था,
पलक झपकते ही उसने 3000 और हाई ग्रेड स्पिरिट वैन निकाल ली। सौभाग्य से उत्तरी सागर क्षेत्र के लोगों ने यह दृश्य नहीं देखा, अन्यथा वे निश्चित रूप से उसे एक बर्बाद व्यक्ति के रूप में देखते। वास्तव में उत्तरी सागर क्षेत्र के प्रमुख संप्रदायों में आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों और सच्चे शिष्यों का उल्लेख नहीं करना, यहां तक कि वे संत भी जो संप्रदाय के नेता के पद को प्राप्त करने के योग्य थे, वे इतनी बड़ी मात्रा में धन नहीं निकाल पाएंगे। धमाका, धमाका, धमाका। हाई ग्रेड स्पिरिट वैन पागलों की तरह फट गई और शून्य में ऊर्जा तूफान की एक लहर दिखाई दी। यह तट से टकराने वाली एक उग्र लहर की तरह था, एक स्वर्ग को चुनौती देने वाली धार। एक विशाल और शक्तिशाली ऊर्जा बिना किसी कीमत के 3 जीवन पत्थर में घुस गई। तुरंत पुनर्जन्म की उत्पत्ति की मजबूत ऊर्जा ने पुनर्जन्म क्षेत्र को पागलपन से मजबूत किया। यह विशाल दुनिया एक तरह से तेजी से फैल गई कि ब्रह्मांड में सभी दुनिया भर में फैल गई। यह पहले से दर्जनों गुना बड़ा था। यह ब्रह्मांड की आकाशगंगा की तरह था, राजसी और चौंकाने वाला। यह दृश्य लगभग अविश्वसनीय था। पुनर्जन्म क्षेत्र दिव्य पर्वत की तरह था, जबकि वू लिंग जियाओं का ब्लेड पर्वत क्षेत्र सरसों के बीज की तरह था। भयंकर टकरावों के बावजूद ये अभी भी दृढ़ और अभेद्य बना हुआ था। चियांग झान और अन्य लोग पुनर्जन्म क्षेत्र में उतार चढ़ाव का एक निशान भी महसूस नहीं कर सके। हर कोई शांत और आराम से था, जैसे कि वे कोई शो देख रहे हों। वे वू लिंगजियाओं को ठंडे दिमाग से देख रहे थे। दूसरी ओर वो लिंगजियाओं का चेहरा पीला पड़ गया था। उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था और उसकी आंखें सुस्त हो गई थी। उसने पाया कि पुनर्जन्म क्षेत्र के पागलपन से फैलने के बाद ये और भी अधिक शक्तिशाली हो गया था। ये चौंकाने वाला था और इसने उस पर जबरदस्त दबाव बनाया था। न केवल कृपाण पर्वत क्षेत्र ढहने के संकेत दिखा रहा था, बल्कि उसकी अपनी ताकत भी तेजी से कमजोर होने लगी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि पुनर्जन्म क्षेत्र की शक्ति कृपाण पर्वत क्षेत्र से आगे निकल गई थी और इसने अनजाने में वो लिंगजियाओं की ताकत को सीमित कर दिया था। हालांकि दमन की डिग्री बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसके दिल में एक बुरा पूर्वाभास था। कृपाण पर्वत क्षेत्र द्वारा पुनर्जन्म क्षेत्र को दबाने के साथ भले ही वो लिंगजियाओं अपनी चरम स्थिति में न हो, फिर भी वो इसका विरोध करने में सक्षम होगा। इसके विपरीत, यदि कृपाण पर्वत क्षेत्र पूरी तरह से नष्ट हो गया तो उसकी ताकत बहुत सीमित हो जाएगी। उस समय वो खतरे में होगा। धिक्कार है, इस चियांग झान से निपटना बहुत मुश्किल है। मुझे आश्चर्य है कि उसे इतना भयानक किंग ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट कहां से मिला। वो लिंगजियाओ दहाड़ उठा। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। तुरंत उसने चियांग झान और अन्य लोगों को मारने का विचार छोड़ दिया। वो मुड़ा और असुर महल से भागने की कोशिश की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मार्शल किंग परिवार के प्रतिष्ठित गुरु इतने कमजोर होंगे। वू लिंगजियाओ, आपके बेटे वो तियानसी को आपके पिता ने मार डाला था। आप उससे बदला लेने की हिम्मत भी नहीं करते। क्या आप अभी भी एक आदमी माने जाते हैं? एक तेज और स्पष्ट आवाज में अनियंत्रित उपहास भरा हुआ था। यह पुनर्जन्म के क्षेत्र से प्रसारित किया गया था। चियांग झान ने वो लिंगजियाओं को तिरस्कार से देखा और उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। उसकी आवाज फीकी पड़ने से पहले स्टार किंग परिवार के कुछ स्वर्गीय पुरुष मंच विशेषज्ञों के चेहरे सदमे और पसीने से भर गए थे। उन सभी ने चियांग झान को ऐसे देखा जैसे वे किसी राक्षस को देख रहे हों। एक साधारण मैजिक इमेज स्टेज योद्धा की हिम्मत कैसे हुई वू लिंगजियाओ का मजाक उड़ाने की? चियांग झान के रवैये को अब घमंडी नहीं कहा जा सकता। ये बस पागलपन था। वू लिंगशियाओ, अगर तुम में हिम्मत है तो बस यहां आओ और मुझसे लड़ो। अगर तुम में हिम्मत नहीं है तो तुम खुद को बधिया कर लो ताकि तुम पुरुषों को शर्मिंदा न करो। स्टार किंग परिवार के स्वर्गीय पुरुष मंच विशेषज्ञ के सदमे को अनदेखा करते हुए चियांग झान जोर से हंसा। उसका लहजा घमंडी था।
और उसके द्वारा बोले गए हर शब्द में हत्या की मंशा भरी हुई थी। उसने जानबूझकर वू लिंगशियाओ को उकसाया, क्योंकि उसे डर था कि वू लिंगशियाओ असुरा पैलेस से भाग जाएगा और गु वुवेई से निपटने के लिए वान कुनपेंग के साथ हाथ मिलाएगा। इस समय वो वू लिंगशियाओ को जितना हो सके उतना अपमानित कर सकता था और उसे रोक सकता था। चियांग झान, तुम मौत को दावत दे रहे हो। वू लिंगशियाओ लगभग मौत के मुंह में समा गया। उसका चेहरा क्रूर था और उसकी आंखें गहरी लाल थी। वो खून के प्यासे अकेले भेड़िए की तरह दिख रहा था और उसकी हत्या की मंशा उमड़ रही थी। एक बार की बात है, वो लिंगजियाओ की ताकत ने थ्री किंग डोमेन में दुनिया को हिलाकर रख दिया था और वह सर्वोच्च अस्तित्व था। चाहे वो कहीं भी जाए, वो एक विशेषज्ञ था जिसकी हर कोई प्रशंसा करता था। लेकिन आज चियांग झान ने वास्तव में कहा कि वो एक आदमी नहीं था, और यहां तक कि उसे बधिया भी कर दिया। ये निस्संदेह एक बड़ा अपमान था। क्रोध ने उसके दिल को अभिभूत कर दिया और इसे दबाना मुश्किल था। वो लिंगजियाओ क्रोध से पागल हो गया था। वो प्राचीन युग के शैतान की तरह था, लाशों के पहाड़ों और खून के समुद्रों की हत्या की मंशा को प्रकट कर रहा था। एक बार फिर उसने कृपाण पर्वत डोमेन को परिचालित किया और इसे पुनर्जन्म डोमेन में पटक दिया। एक धरती को हिला देने वाली आवाज सुनाई दी, जैसे स्वर्गीय गड़गड़ाहट हो रही हो। दो डोमेन दुनिया बार बार टकराई और किसी को पता नहीं चला कि कितना समय बीत गया था। वू लिंगशियाओ के शरीर द्वारा निर्मित कृपाण पर्वतीय क्षेत्र टूटकर गायब हो गया। हालांकि पुनर्जन्म क्षेत्र अभी भी बरकरार था। ऐसी परिस्थितियों में वू लिंगशियाओ ने एक लंबी सांस ली और अपना हमला रोक दिया। उसके पास अब चियांग झान और अन्य लोगों को मारने की ताकत नहीं थी। उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसके पास अपनी दुम को पैरों के बीच दबाए हुए असुर महल से बाहर निकलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि अगले ही पल उसने अपना पैर उठाया और फिर से नीचे गिर गया। उसकी अस्पष्ट और धुंधली आंखों में गहरी निराशा दिखाई दी, क्योंकि इस समय एक मानव आकृति असुर महल के दरवाजे पर चली आई। उसने अपने सिर पर एक सुनहरा मुकुट, सिर पर एक सुनहरा लबादा और कमर पर एक जेड बेल्ट पहना हुआ था। वो राजसी और दबंग लग रहा था। उसके शरीर से असीम आभा की लहरें, जो ब्रह्मांड जितनी विशाल थी, फैल गई। दबाव एक पहाड़ की तरह था और इसका विरोध नहीं किया जा सकता था। वरिष्ठ को चियांग झान की आंखें चमक उठीं। वो बता सकता था कि ये आदमी स्टार किंग परिवार का वर्तमान गु वुवेई था। वो उत्साहित महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका और उसका खून खौल रहा था। ये पता चला कि गु वुवेई बाहर वान कुनपेंग से लड़ रहा था। चूंकि वो असुर महल में प्रवेश कर चुका था, उसे ये जानने के लिए पूछने की जरूरत नहीं थी कि उसने वान कुनपेंग को मार दिया होगा। इस लड़ाई का नतीजा पहले ही तय हो चुका था। स्टार किंग परिवार के 3 राजा डोमेन पर विजय प्राप्त करने का स्वर्ण युग आने वाला था। इसी तरह चियांग झान को भी इसकी वजह से अकल्पनीय लाभ प्राप्त होंगे। ये व्यर्थ नहीं था कि उसे मौत का डर नहीं था। उसने वू लिंगजियाओ को रोकने के लिए अपनी सारी संपत्ति का उपयोग करने में संकोच नहीं किया।